ये लो, आगे माइकल वॉन भैया एक मर्तबा फिर दाग दिए हैं एक बड़ा लंबा सारा ट्वीट। अबे यार, पहले मुझे ये बताओ माइकल वॉन भैया, काम वाम क्या करते हो? महीना कैसे गुजरता है? मतलब आपके ट्वीट से तो अंदाज़ा होता है कि आप वेले चल रहे हो। तो घर में घी शक्कर आटा ये कैसे मैनेज करते हो? बिल्स कैसे मैनेज करते हो? रिटायरमेंट प्लान होता है क्या? पेंशन मिलती है क्रिकेटर्स को क्या? मिलती ही होगी, तभी तो ये चल रहा है। लिखते हैं कि अब चूंकि पूरे का पूरा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी सेलिब्रेट कर रहा है और ये 2025 तक चलता रहेगा ये सेलिब्रेशन। साथ लिखते हैं आफ्टर डिफीटिंग ऑल इंजर्ड टीम्स। इंजर्ड टीम्स जख्मी हुए हैं कोई? किसकी बस उल्टी है? जख्मी कौन हुआ था यार? एक सेकंड। इंग्लैंड तो नहीं, खैर उनका तो पाकिस्तान में ही बोरिया बिस्तर गोल हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के, हाँ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स नहीं आए, वो इंजर्ड थे। स्टार्क ने तो कहा मुझे टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है, उसको तो फारिग कर दो। एक ने रिटायरमेंट ले ली, पीछे दो तीन ही बच गए। एक दो तीन, अच्छा तीन उनके इंजर्ड। न्यूजीलैंड का कौन इंजर्ड है? मैट हेनरी, लेकिन वो तो खेल रहा था, वो तो इंजर्ड हो गया। अच्छा अच्छा, चलो खैर, इंजर्ड टीम्स एट अ सिंगल वेन्यू विदाउट ट्रैवलिंग। अच्छा वो अभी तक जिसे कहो वो ये जख्म ना गया गुरु। सिंगल वेन्यू विदाउट ट्रैवलिंग, अनफेयर एडवांटेज। वो सरकार, वो जिसे कहते हैं ना, वो पुराने ज़मानों में वो याद है, लोहा गर्म करके फिल्मों में आपने देखा होगा, वो एक कबीले का मार्क होता था या क्लैन का मार्क, वो जिस्म पे दागते थे और वो फिर सारी उम्र वो निशान रहता था। ये पक्का हो गया भैया, ये ठप्पा जो है ना, सिंगल वेन्यू विदाउट ट्रैवलिंग, मतलब वो अनफेयर एडवांटेज वाला, वो तो पक्का दाग हो गया इन सब के सीनों के ऊपर, यहाँ पे मिडल में करके। मतलब होता ना, पीछे होता ना, पीछे की लग गया होता बंदे को, होता हाँ कोई होगा दाग, दफ़ा करो, मुझे कौन सा नज़र आ रहा है, दुनिया देख रही है, देखती रहे। अब ये तो है यहाँ सीने पे सामने, बंदा कमीज़ पहनते हुए भी आए। अरे बड़ा ज्यादती कर गए थे हमारे साथ वो। अच्छा खैर, आगे चलो, सुनो। इंडियन फैंस में नॉट लाइक दिस ट्रुथ, कि इंडियन क्रिकेट फैंस को ये सच्चाई पसंद नहीं आएगी। अनफॉर्चुनेटली आईसीसी मेड दिस हैपन फॉर पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इंडिया। आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ पीवाई की इंडिया की वजह से। बकौल यहाँ के इस ट्वीट का मतन यही है। और प्लस उन्होंने माइकल वॉन ने ये भी लिखा हुआ है कि इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट्स पाकिस्तान माइट डू समथिंग सिमिलर, ऑल बिकॉज ऑफ बीसीसीआई, सो अनफेयर ट्रीटमेंट टू अदर टीम्स के साथ ये ज़्यादती हो रही है। ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में ये जो गड़मस है ये फंसा रहेगा। इस एफटीपी तक तो ये कंफर्म है ना, कि मतलब अब वो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। अभी जो एशिया कप होना है, आपको पता है ना, उसके वेन्यू चेंज होने की तैयारी हो रही है। वो इंडिया में होना था लेकिन वो अब शिफ्ट हो रहा है। वो मोस्ट प्रॉब्ली या तो होगा ये यूएई के अंदर ही, या फिर श्रीलंका, इन्हीं दो का नाम लिया जा रहा है। तो एक तो ये इसी के, क्या उसको कहेंगे, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी बसड़ मचा है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, उसका जो आफ्टर शॉक्स हैं उसमें पहला यही है कि एशिया कप का वेन्यू चेंज होने की बात है। अच्छा 2026 में जो वर्ल्ड T20 होना है, टीम इंडिया ने, सॉरी बीसीसीआई ने होस्ट करना है, इंडिया के अंदर होगा। उसमें दो लेग्स हैं। उसमें पाकिस्तान के अब सारे मैचेस फिर डेफिनेटली श्रीलंका के अंदर खेले जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया और श्रीलंका दोनों होस्ट करेंगे। तो पाकिस्तान के मैचेस सारे श्रीलंका के अंदर खेले जाएंगे। और मैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये बता दूं कि आपको एक ग्राउंड नहीं मिलेगा, आप पूरे श्रीलंका में खेलोगे। वहाँ पर आपको एक ग्राउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर होस्ट दो हैं, इंडिया और श्रीलंका। अगर तो होता है इंडिया तो फिर आप श्रीलंका बोलकर कोलंबो में सारे मैचेस करवा लेते, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इंडिया तो अपने सारे मैचेस इंडिया के अंदर खेलेगा, आपके मैचेस होंगे श्रीलंका में और मल्टीपल ग्राउंड्स में होंगे, पाले केले, कैनेडी, कोलंबो, और कौन सा है, और वो एक आधा और भी है उनका, तो वहाँ पर खेले जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट मेरा ख्याल है उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। अभी तक तो यही है। एक और भी इवेंट है, वो बल्कि वो तो खैर वुमेंस वर्ल्ड है, वो भी वुमेंस वर्ल्ड कप का है ना, तो वो भी उसमें भी पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी। 2027 में आगे इंडिया ने एक चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, उसका देखा जाएगा। ये उससे पहले पहले के जो ये मामलात हैं ना वो हो चुके हैं।
अब इसमें भैया ये जो है कि अनफेयर ट्रीटमेंट टू अदर टीम्स का वो वाला मामला नहीं है ना जो यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम है। यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से फिर वो अब गड़मस तो मचेगा, और वो फिर ये हाइब्रिड इसी वजह से तो तय हुआ था। और ये ना, ये फैक्ट है कि वो जिसे कहते हैं एक प्रेसिडेंट तो बड़ी गलत किस्म की सेट हो गई है, और देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस के कल कलाम को पाकिस्तान इंडिया के अलावा कोई तीसरी टीम भी खड़ी हो जाए। ये हमें इधर नहीं जाना, हमें तो सारे मैचेस इधर तो, क्योंकि आपको याद है 96 में पॉइंट्स वो क्या उसको कहते हैं कटवाए थे या दिए थे ना ओपोनेंट्स को इन्होंने यार। किसने दिए थे? वेस्ट इंडीज़ ने और ऑस्ट्रेलिया ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। श्रीलंका के अगेंस्ट जो उनके मैचेस थे, और 2003 में भी कुछ इस किस्म का सीन हुआ था। तो ये नहीं गए थे खेलने, मेरा ख्याल है जिम्बाब्वे या कीनिया शायद नहीं गए थे खेलने, तो वहाँ पर भी इन्होंने अपने पॉइंट्स जो है वो कटवाए थे, और इनके ओपोनेंट्स को मिले थे पॉइंट। न्यूजीलैंड था और एक और टीम थी, इंग्लैंड थी शायद। तो ये ये जो अभी प्रेसिडेंट सेट हुई है, तो वो पिछला तो अब खूब खाता हो गया, क्योंकि अब नई प्रेसिडेंट सेट हुई है, तो अब कोई भी टीम कह सकती है, उसका टेक्निकली देखा जाए तो उसका राइट बनता है। क्योंकि वो अब इंडिया ने अगर पाकिस्तान नहीं ट्रैवल किया पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, तो ये तो कल कला को कोई भी और मुल्क खड़ा होकर कोई भी रीज़न दे सकता है। अब आईसीसी मानता है या नहीं वो एक अलग बात है। वो फिर जब, अब जिसे कहते हैं कि जब वो लेट द टनल कम वाला हिसाब है, कि जब ऐसा मौका आएगा फिर देखना पड़ेगा कि आईसीसी क्या स्टैंड लेता है। अब आईसीसी, मुझे समझ तो नहीं आ रही कि आईसीसी वो जिसे कहते हैं वो रूल्स के अनुसार कैसे चलेगा। वो इनका चल नहीं पाएगा ना। तो अभी तो फ़िलहाल पाकिस्तान इंडिया का ही मसला है, बाकी तो सारी टीम्स इंडिया जाकर भी खेलती हैं, पाकिस्तान आकर भी खेलती हैं, तो वो तो उनको और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पाकिस्तान इंडिया के बीच का इशू है, और ये भी 2027 तक का जो एफटीपी है तब तक ही है। उसके बाद चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, हो सकता है भाई साहब ये ख़त्म हो जाए ना, बाय जिसे कहते हैं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो या समथिंग, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि क्रिकेट में कुछ पता नहीं चलता, ये तो आपको सब लोगों को पता ही है। इससे ज़्यादा टेंशन इन दोनों मुल्कों के बीच में नहीं है, तो टूर्स भी आ जाते थे, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। वैसे अगर हाइब्रिड के ऊपर ही खेलना है पाकिस्तान इंडिया ने, तो हाइब्रिड के ऊपर तो यार एक बायलैटरल सीरीज़ भी खेली जा सकती है, टेस्ट, ओडीआईज और T20s की, कुछ इस तरह भी किया जा सकता है किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। ये यूएई हो गया, श्रीलंका हो गया, या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका हो गया, इस बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन अब माइकल वॉन क्या लगा हुआ है बेचारा। असल में माइकल वॉन का ना असल दुख वही है जो ट्वीट में भी रियलाइज़ हो रहा है, सिंगल वेन्यू विदाउट ट्रैवलिंग। बाकी तो बातें उसकी ठीक ही हैं कि ये चीज़ आगे जाकर गड़मस मचा सकती है, बट मुझे नहीं लगता। प्रॉब्लम दो नेशंस का है ना, पाकिस्तान और इंडिया का, इनके बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। छोटे किसी और मुल्क में तो आपने कोई ऐसा टूर्नामेंट कराना भी नहीं जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू हो या समथिंग। और सिक्योरिटी का इशू टीम इंडिया को था, और बीसीसीआई ने कहा जी कि हम नहीं आना चाहते, तो उसके ऊपर फिर ये सारा कुछ हुआ है। अब ये कुछ सिक्योरिटी का कोई इशू बनेगा तो फिर तब की तब देखी जाएगी। अभी तो वो ये तो लॉन्ग शॉट ही मारा है माइकल वॉन ने। बट खैर, ये अब यू नेवर नो, हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज़ आगे आईसीसी किसी और कंट्री के लिए भी कर दे। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। इंग्लैंड के लिए भी कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कर सकता है। उनको किसी जगह नहीं जाकर खेलना किसी आईसीसी के इवेंट में, वो अपने मैचेस कहीं और शिफ्ट करा लें। हाँ तो ठीक है भाई, इधर चल रहा है तो उनको क्यों नहीं दिया जा सकता। रूल सबके लिए सेम होना चाहिए ना। तो बस ठीक है, इसमें इतना आई डोंट नो कि वो पैनिक करने की क्या ज़रूरत है। अनफेयर ट्रीटमेंट सरकार, अब आप कह रहे हैं अनफेयर ट्रीटमेंट, तो ये पहले बोलते ना, पहले नहीं अनफेयर था। जब स्केड्यूल हो गया था टूर्नामेंट सारा जो है, आप लोगों को बता दिया गया था ये डेट्स होंगी, ये वेन्यू हैं, इंडिया यहाँ खेलेगा, तो तब आप अनफेयर ट्रीटमेंट का, तब उस टाइम कोई भी नहीं बोला मेरा ख्याल है। मुझे तो नहीं याद पड़ता उस टाइम ये। खैर उस पीसीबी का तो वैसे ही उनके साथ हो गया था एग्रीमेंट साइन, तो पीसीबी ने क्या बोलना था उस टाइम, तो कोई भी नहीं बोला। ये तो जब हारना शुरू हुए हैं तो फिर इनको याद आया कि अच्छा वो। वैसे बाय द वे, माइकल वॉन की इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक चीज़ बता दूं कि जो फाइनल हुआ है ना इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उस पिच के ऊपर सिर्फ 2 डिग्री का स्पिन था, सिर्फ 2 डिग्री का, विच इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। बांग्लादेश और इंडिया वाले मैच में 3.5 डिग्री का स्पिन था, 3.5 डिग्री का।
इसमें 2 का था। और जो टीम इंडिया के स्पिनर्स ने विकेटें ली हैं ना, वो 3 जिसे कहते हैं क्वालिटीज़ के ऊपर ली हैं। एक लाइन, दूसरी लेंथ, और तीसरी वेरिएशन ऑफ पेस। पिच का उन्होंने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़ायदा नहीं उठाया, जिसे कहते हैं पिच का ज़्यादा फ़ायदा तो मुझे सेकंड इनिंग्स में नज़र आ रहा था जब वो बॉलिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स। तो काइंडली ये भी चीज़ें ज़रा जहन में रखा करें। बाकी अब बंद कर दो बे रोना धोना भाई, अगला कोई बात करो, कोई नई सीरीज़ की बात करो। चलो मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है वॉन भैया, अब उसके ऊपर फोकस करो। अब छोड़ दो, अब चैंपियंस ट्रॉफी तो गई ना हमारे पास ना आपके पास, तो अब इसमें रोने वाली क्या क्या बात है। चिल करो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।